अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। एक्चुअली यार, जब से नया सेमेस्टर शुरू हुआ है मेरे पास टाइम की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा अपने यूट्यूब फैमिली को। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में थोड़ी सी जो स्केजुअल है वो इतना टफ़ है स्लीपिंग का और बाकी भी जो लाइफ के मामलात हैं उसका। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ माजरत ही कर सकता हूँ। और बाकी आप कैसे हैं सारे, और आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़रा है? तो क्योंकि अब रमज़ान इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो ये रमज़ान हमें, जब रमज़ान ख़त्म होने वाला होता है, ये हमें एक मैसेज देता है कि जिस तरह अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। हमारे दिल में कोई भी लग़्ज़िश होती है, कोई भी गुनाह होता है, तो अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख़ता को माफ़ कर देता है। लेकिन शर्त ये रखी है, तौबा की शर्त रखी है, और वो भी सच्चे दिल से। तो मैं इसी चीज़ को प्रोसीड करते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके पेरेंट्स के साथ अगर आपके कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, छोटी सी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, तो उन सारी चीज़ों को भुला के आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। भाइयों से नाराज़ हैं, रिश्तेदारों से किसी बात पे नाराज़ हैं, तो आपको जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपकी ईगो आपके सामने आती है तो उसका बेस्ट वे ये है कि आपकी फैमिली में आप ऐसा बंदा ढूंढें जो रिस्पेक्टेबल हो, वो आपका जाके मैसेज कन्वे करे आपके पेरेंट्स को, आपके भाइयों को। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी रिश्ते बनाए हैं, बहन भाइयों के रिश्ते हैं, उसके अलावा चाचा हैं, मामा है, व्हाटसोएवर जितने भी रिश्ते हैं, ये रिश्ते कभी भी टूटते नहीं हैं। ये बचपन से ही हमारे दिलों में एक छोटा सा घरौंदा बना लेते हैं, और ये सांसें जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो इन सिलसिलों को हमेशा छोटी छोटी लग़्ज़िशों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इन रिश्तों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। तो जिस तरह अल्लाह ताला हमें इस महीने में माफ़ करने के लिए छोटे छोटे बहाने ढूंढता है कि आप ज़कात दे दें, आप सदका दे दें, आप 2 नवाफिल पढ़ लें, मैं इतना सवाब दूँगा, आप रोज़ा रखेंगे, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। तो फिर अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को ये मैसेज देता है कि अगर आपके अंदर किसी किस्म की, किसी के लिए छोटी सी भी कीना है, बुग़्ज़ है, तो उसको निकाल लें और अपनी ईगो को साइड पे रख के उन तमाम रिश्तों को दोबारा से जोड़ लें जो रिश्ते किसी न किसी वजह से आपसे टूट गए हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूँ एक शॉप पे और मैं बारबेक्यू जो है ना वो लेने लगा हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे चाइनीज़ जो है ना वो वेजिटेबल्स का भी बारबेक्यू खाते हैं। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वेजिटेबल्स, ये सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं। इवन कि हरी मिर्च देख ले, और साथ में और भी दिखाता चलो, ये सारी जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, चाइनीज़ इसका बारबेक्यू खाते हैं। और बाकी साथ में ये मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको चिकन नज़र आ रहा होगा, बीफ नज़र आ रहा है, पोर्क नज़र आ रहा है, जेली फ़िश नज़र आ रही है, और बाकी पोटैटोज़ नज़र आ रहे हैं, और कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मयो। तो अब मैंने क्योंकि थोड़ा सा ही वो करना है, थोड़ा सा ही खाना है, तो मैंने ये हेलो नहीं, हाँ थैंक यू, मैंने ये ले लिया है जो मैं वो करने लगा हूँ। अब जाके मैं दूंगा और ये मुझे बारबेक्यू बना के देगी। नी हाओ, हेलो, Hello. say hello to my friends. 你好。你好माँ।好。तो मैं एक्चुअली बारबेक्यू खाने लगा हूँ, और यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ बारबेक्यू बना रही है, उसका ये अपना लैम है, आई थिंक ये उसका नज़र आ रहा होगा आपको, मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, और ये अब मैंने जो बीफ लिया है और साथ में पोटैटो लिए हैं, अभी उसका बारबेक्यू बना के देगी। तो इतनी देर में बैठ के वेट करता हूँ। अच्छा, मैंने बारबेक्यू इंजॉय करने के बाद अभी मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। अब मैं आइसक्रीम खाऊंगा और साथ में आपके साथ छोटी छोटी बातें करता हुआ जाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चले, मैं अभी उसी शॉप पे पहुँचा हूँ जहाँ से मैंने
आइसक्रीम परचेज़ करनी है। ये भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं ज़्यादातर आइसक्रीम लेता हूँ। नी हाओ, हेलो नी हाओ। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। 那是什么名字？名字？我叫洪家志小志。इसका नाम बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कह सकता। ओके, लियांगा कोई लियांगा आइसक्रीम या 这是什么？ ये मेरा दोस्त है, मुझे इसका नाम नहीं आता। इसको सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, टू आइसक्रीम, पिंचिलेन टू आइसक्रीम। तो इसको सिर्फ दो चीज़ों का पता है। और एक्चुअली मुझे क्योंकि इस सिटी में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो हर चीज़ के लिए एक शॉप मैंने मुख्तस की हुई है। इन केस अगर कोई एमरजेंसी हो तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होता। अब मैं इसको पेमेंट दे दूँ। ओके पेमेंट कर दूँ। 有那个甩网啊。有那个，我有它的轨迹。 ओके थैंक यू। ओह थैंक यू। ओके बाय ओके। अच्छा यार, मैंने अब आइसक्रीम परचेज़ कर ली है और अब मैं अभी वापस जाने लगा हूँ। तो एक हकीकत है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि जो हमारी फैमिली होती है वो एक ट्री की मानद होती है। जिस तरह एक छोटे पौधे को जब हम ग्रो करवा रहे होते हैं, पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, इसी तरह हमारी फैमिली हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नीड, जहाँ तक उनकी उस वक्त वर्थ होती है, वो पूरी करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो शायद हम इस चीज़ को जो है ना वो सम टाइम डिनाई कर देते हैं कि ये सारा कुछ मैं जो भी कर रहा हूँ ये मेरी एफ़र्ट्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कोई एफ़र्ट्स नहीं है, आपके ऊपर अल्लाह का करम है और आपके पास सब कुछ है। ठीक है, तो ज़िंदगी में कभी भी अपनी फैमिली से, जिस भी कंट्री में है, क्योंकि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो आप दुनिया के किसी कोने में हैं, आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। आप जहाँ पे भी पहुँचेंगे ना तो ये समझ लें कि आपकी फैमिली की दुआएं आपके साथ हैं। और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। और रमज़ान के जितने दिन बाकी बच गए हैं, मैक्सिमम कोशिश करें किसी भी डिज़र्विंग बंदे को ढूंढ के उसे जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं आप उसकी हेल्प करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। एक्चुअली यार, जब से नया सेमेस्टर शुरू हुआ है मेरे पास टाइम की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा अपनी यूट्यूब फैमिली को। और दूसरे नंबर पे ये है कि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो रमज़ान में थोड़ी सी जो स्केड्यूल है वो इतना टफ़ है स्लीपिंग का और बाकी भी जो लाइफ के मामलात हैं उसका। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ माजरत ही कर सकता हूँ। और बाकी आप कैसे हैं सारे, और आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़रा है? तो क्योंकि अब रमज़ान इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है, तो ये रमज़ान हमें, जब रमज़ान ख़त्म होने वाला होता है, ये हमें एक मैसेज देता है कि जिस तरह अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। हमारे दिल में कोई भी लग़्ज़िश होती है, कोई भी गुनाह होता है, तो अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख़ता को माफ़ कर देता है। लेकिन शर्त ये रखी है, तौबा की शर्त रखी है, और वो भी सच्चे दिल से। तो मैं इसी चीज़ को प्रोसीड करते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके पेरेंट्स के साथ अगर आपके कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, छोटी सी बात पे हैं, बड़ी बात पे हैं, तो उन सारी चीज़ों को भुला के आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए।
भाइयों से नाराज़ हैं, रिश्तेदारों से किसी बात पे नाराज़ हैं, तो आपको जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आपकी ईगो आपके सामने आती है तो उसका बेस्ट वे ये है कि आपकी फैमिली में आप ऐसा बंदा ढूंढें जो रिस्पेक्टेबल हो, वो आपका जाके मैसेज कन्वे करे आपके पेरेंट्स को, आपके भाइयों को। क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने भी रिश्ते बनाए हैं, बहन भाइयों के रिश्ते हैं, उसके अलावा चाचा है, मामा है, व्हाटसोएवर जितने भी रिश्ते हैं, ये रिश्ते कभी भी टूटते नहीं हैं। ये बचपन से ही हमारे दिलों में एक छोटा सा घरौंदा बना लेते हैं और ये सांसें जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो इन सिलसिलों को हमेशा छोटी छोटी लफ्ज़ों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें छोड़ना नहीं चाहिए। इन रिश्तों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए। तो जिस तरह अल्लाह ताला हमें इस महीने में माफ़ करने के लिए छोटे छोटे बहाने ढूंढता है कि आप ज़कात दे दें, आप सदका दे दें, आप 2 नवाफिल पढ़ लें, मैं इतना सवाब दूंगा, आप रोज़ा रखेंगे, मैं सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। तो फिर अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को ये मैसेज देता है कि अगर आपके अंदर किसी किस्म की किसी के लिए छोटी सी भी कीना है, बुग़्ज़ है, तो उसको निकाल लें और अपनी ईगो को साइड पे रख के उन तमाम रिश्तों को दोबारा से जोड़ लें जो रिश्ते किसी न किसी वजह से आपसे टूट गए हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूँ एक शॉप पे और मैं बारबेक्यू जो है ना वो लेने लगा हूँ। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे चाइनीज़ जो है ना वो वेजिटेबल्स का भी बारबेक्यू खाते हैं। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वेजिटेबल्स, ये सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं। इवन कि हरी मिर्च देख ले, और साथ में और भी दिखाता चलो, ये सारी जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, चाइनीज़ इसका बारबेक्यू खाते हैं। और बाकी साथ में ये मैं कुछ आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें आपको चिकन नज़र आ रहा होगा, बीफ नज़र आ रहा है, पोर्क नज़र आ रहा है, जेली फ़िश नज़र आ रही है, और बाकी पोटैटोज़ नज़र आ रहे हैं, और कुछ और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मयो। तो अब मैंने क्योंकि थोड़ा सा ही वो करना है, थोड़ा सा ही खाना है, तो मैंने ये हेलो नहीं हाँ थैंक यू, मैंने ये ले लिया है जो मैं वो करने लगा हूँ। अब जाके मैं दूंगा और ये मुझे बारबेक्यू बना के देगी। नी हाओ, हेलो, से हेलो टू माय फ्रेंड्स। नी हाओ माँ। तो मैं एक्चुअली बारबेक्यू खाने लगा हूँ और यहाँ पे आप देखें तो ये कुछ बारबेक्यू बना रही है, उसका ये अपना लैम है, आई थिंक ये उसका नज़र आ रहा होगा आपको, मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, और ये अब मैंने जो बीफ लिया है और साथ में पोटैटो लिए हैं, अभी उसका बारबेक्यू बना के देगी। तो इतनी देर में बैठ के वेट करता हूँ। अच्छा, मैंने बारबेक्यू इंजॉय करने के बाद अभी मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। अब मैं आइसक्रीम खाऊँगा और साथ में आपके साथ छोटी छोटी बातें करता हुआ जाऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चले मैं अभी उसी शॉप पे पहुंचूँ जहाँ से मैंने आइसक्रीम परचेज़ करनी है। ये भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं ज़्यादातर आइसक्रीम लेता। नी हाओ, हेलो, नी हाओ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। इसका नाम बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कह सकता। ओके, लियांगा कोई लियांगा आइसक्रीम, या ये मेरा दोस्त है, मुझे इसका नाम नहीं आता। इसको सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, 2 आइसक्रीम, पिंचिलेन 2 आइसक्रीम। इसको सिर्फ 2 चीज़ों का पता है। और एक्चुअली मुझे क्योंकि इस सिटी में बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो हर चीज़ के लिए एक शॉप मैंने मुख्तस की हुई है। इन केस अगर कोई एमरजेंसी हो तो फिर मुझे कोई मसला नहीं होता। अब मैं इसको पेमेंट दे दूँ। ओके पेमेंट कर दूँ। 有那个转移码吗？有那个，我有他的微信。
Okay, thank you. Oh, thank you. Okay, bye-bye. Okay. अच्छा यार, मैंने अब आइसक्रीम परचेज़ कर ली है और अब मैं अभी वापस जाने लगा हूँ। तो एक हकीकत है, हमें इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए कि जो हमारी फैमिली होती है वो एक ट्री की मानद होती है। जिस तरह एक छोटे पौधे को जब हम ग्रो करवा रहे होते हैं, पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, इसी तरह हमारी फैमिली हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नीड, जहाँ तक उनकी उस वक्त वर्थ होती है, वो पूरी करते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो शायद हम इस चीज़ को जो है ना वो सम टाइम डिनाई कर देते हैं कि ये सारा कुछ मैं जो भी कर रहा हूँ ये मेरी एफ़र्ट्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी कोई एफ़र्ट्स नहीं है, आपके ऊपर अल्लाह का करम है और आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो ज़िंदगी में कभी भी अपनी फैमिली से, जिस भी कंट्री में है, क्योंकि मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो आप दुनिया के किसी कोने में हैं, आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करें। आप जहाँ पे भी पहुँचेंगे ना, तो ये समझ लें कि आपकी फैमिली की दुआएं आपके साथ हैं। और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। और रमज़ान के जितने दिन बाकी बच गए हैं, मैक्सिमम कोशिश करें किसी भी डिज़र्विंग बंदे को ढूंढ के उसे जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं आप उसकी हेल्प करें। बहुत शुक्रिया।